हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, तो आज हम आपके साथ ब्लॉग शेयर करने वाले हैं। हम आपको हमारे देवर जी से मिलाते हैं। तारीख है 5 दिसंबर, दिन है गुरुवार का और आज हमारी अन्नपूर्णा माता का चौथा दिन है। तो यहाँ पे मेरा काम होने लगा था क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लिए थे। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे बहन जी ने सब्जी बनाई थी क्योंकि आज मेरे साथ रात से कुछ ऐसा हो रहा है। आज रात के मेरे साथ इतनी धोखा हो रहा है कि सारी रात मेरी ना ही तो नींद लगी और ना ही कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने फटाफट पूजा की। यहाँ पे बहन जी ने काम किया था, मतलब सब्जी रोटी की तैयारी पूरी कर ली थी। फिर मैंने फटाफट पूजा कर कर और मैंने यहाँ पे साफ सुथरा कर लिया था। सब लोगों को ड्यूटी भिजा दिया था, सिर्फ कानू और कानू के पापा नहीं गए थे। और ये ब्लॉग 11 बजे से स्टार्ट किया है। हमने छोटी सी वीडियो शूट कर ली थी कि मतलब खाना बनाने की। यहाँ पे मम्मी जी कपड़े धोकर चली गई हैं, सिर्फ डाली नहीं, इतने सारे बर्तन हो रहे, पोंछा झाड़ू पोंछा सब कर लिया था मैंने। तो आज हम आपको बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ और किस लिए हुआ, पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उससे पहले हम चलो कपड़े सूखने के लिए डाले आएंगे क्योंकि इतने सारे कपड़े हो रहे थे। और जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कितनी जोर से बदल हो रहे थे, पता नहीं कपड़े सूखेंगे या नहीं। तो यहाँ पे कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे थे। एक दिन के कपड़े 2 दिन में सूख रहे हैं क्योंकि हमारे छत पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। और मतलब आज ऐसा हुआ है, हर सुबह से मतलब रात से ही मतलब धोखा ही हुआ। तो मेरे साथ धोखा ही धोखा हो रहा है। ये देखो, तो छत टंकी भरा गई थी ना, तो छत पे पूरे में पानी पानी हो रहा है, मतलब गली में तक पानी पानी हो रहा है। तो हम आपको बताते हैं, देखो कितना पानी पानी हो रहा है। अब तो हालांकि इतना सूख गया है, नहीं तो पहले कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, पूरे में पानी पानी बह रहा था। यहाँ पे देखो, तो अब हम कपड़े डाल लेते हैं। रात को मेरे साथ ऐसा हुआ कि रात के बज रहे थे 12, तो 12 बजे मुझे ऐसा लगा कि मतलब सुबह हो गई है और सुबह की 11-12 बज गए। और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं अब मैं पूजा कर पाऊंगी और सब लोग ड्यूटी चले गए। इसके बाद में मैं जल्दी जल्दी उठी और नहाने जाने लगी है। फिर मुझे पता पड़ा यार मैं नहाने क्यों जा रही, अभी तो रात ही हुई है, रात के 12 ही बजे हैं। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, फिर सुबह सुबह उठी ना, तो फिर 3 बजे नींद खुल गई, 3 बजे नहाने जाने लगी। फिर एकदम से देखे यार अभी तो कोई उठा भी नहीं है, मतलब इतना धोखा हुआ। फिर यहाँ पे मैंने आलू चाय और यहाँ पे फरियाल बनाऊंगी। और ये देखिए, तो काम हमने सब पूरा कंप्लीट कर दिया था। और यहाँ पे देखो, तो 11 बज गए हैं। कानू के लिए रखा मैंने पानी। और मतलब ऐसा लगता है पता नहीं, धोखा होता है ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। और यहाँ पे कानू की पढ़ाई चल रही है, तो चलो हम आपको बताते हैं कानू क्या कर रहा है। खुद ही होमवर्क कर रहा है। ये देखो, तो खुद ही होमवर्क कर रहा है, मिटा रहा है, छुटा रहा है। वो तो इतना ही लिखता रहता है, छुटाता रहता है, मिटाता रहता है, सॉरी। और यहाँ पे देखो चाय बन गई है और यहाँ पे आलू उबल रहे हैं क्योंकि आज मेरी अन्नपूर्णा माता का चौथा दिन है, तो मेरा उपवास है। और मैंने तो ऐसा बोला था कि मतलब मैं 11 दिन की स्थापना कर रही हूँ और 5 दिन में व्रत करूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे पानी भर कर ले जाती हूँ कानू के लिए। और यहाँ पे फिर मैंने बनाया फटाफट फरियाल क्योंकि जल्दबाजी में आज हम थोड़ा वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि इतनी लेट उठे थे ना, तो इतना नुकसान हो गया, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरा सोच सोच के सिर दुख रहा है। तो यहाँ पे मैं कपड़े उतार के आ गई थी इतने सारे। फिर मेरे को ब्लाउज सिलना था, तो मैं यहाँ पे ब्लाउज सिलने के लिए आ गई थी दोपहर की टाइम पे। और यहीं पर टीवी देखूंगी और यहीं पर ब्लाउज सिलूंगी, तो मतलब दोनों काम होते रहते हैं। यहाँ पे
आस्तीन समेत झालर वाला ब्लाउज सिला है। देखो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है और मैंने मतलब कि जितने भी ब्लाउज सिलते हैं उनकी पाइपिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और मैं यहाँ पे हाथ मुँह धो के आ गई थी क्योंकि अब कानू के लिए स्कूल लेने के लिए जाना है, क्योंकि अब उसकी ड्यूटी हो गई है, मतलब मुझे और मौसी को लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज बताती हूँ कि झालर वाला ब्लाउज मैंने किस तरीके से बनाया और पहनने के बाद में कैसा लगेगा। मतलब इसकी झालर इतनी उठ रही है ना, बहुत फूली फूली हो रही है। ये देखो, तो हम अब लगा लेंगे फटाफट झाड़ू। बज गए थे 5। हम कानू को स्कूल से लेके आ गए थे और हमारे देवर जी से मिलाते। इतना परेशान कर रहे हैं हमारे देवर जी, ये देखिए इतने परेशान है और मुझसे कर रहे भाभी भाभी तू ताती दे दे, मतलब उसको मिट्टू मिट्टू दे दो, ऐसा बोल रहा है। ये देखो कार से। आज तो वो मम्मी के साथ भी नहीं बोला गया, क्योंकि उनने बोला था चलो चलो कृष्णा, बिल्कुल भी नहीं गया। बोलने लगा मैं तो भाभी भाभी बोलने फिरते रहता है और बोल रहा था मुझे खिलौने से खेलना है। ये देखो तो कानू का कितना छोटा मुंह हो गया, क्योंकि उसको बुरा लग रहा है मैं उसको खिला रही हूँ कृष्णा को। तो कानू बोलता है मम्मी तुम कृष्णा को घरे नहीं भेजाओगी तो दादी बुआ बब्बा सब मतलब कृष्णा के हो जाएंगे, फिर मेरे से कोई प्यार नहीं करेगा। और बोल रहा है तुम भी मेरे से प्यार नहीं करती। ये देखो तो ये हमारे 2 साल के देवर जी हैं। अभी 2 साल में भी बहुत टाइम है, रंग पंचमी के दिन ये 2 साल के होंगे और इनको लगे हैं टीके। तो मतलब हालत इतनी खराब हो गई, नहीं तो बहुत अच्छे से बात करता रहता है, पर आज तो बात ही नहीं की बिल्कुल भी, बस अकेले बोल रहा है तू ताती दे दो। फिर कानू स्कूल से आया, फिर कानू का होमवर्क हो रहा है। कानू बना रहा है 1 0 10 बना रहा है, मतलब जैसे भी रहता है उसके हाथ से ही लिखवाते, कोशिश ऐसी रहती है। अब वो धीरे धीरे ही तो सीखेगा। और ये बोलने लगा हमें दादी के मतलब दीदी के पास जाना है, दादी दीदी के पास जाना, मतलब दादी बोलता है, चाची बोलता है, मम्मी नहीं बोलता है बिल्कुल। और ये देखो शाम के 7 बज गए हैं, तो मैंने यहाँ पे अन्नपूर्णा माता की मतलब सब्जी का संजा कर दी है। ये देखो तो हमने यहाँ पे आरती कर दी है और अब मैं जाऊँगी तुलसी के यहाँ पे दीपक रखने के लिए। और आज है ना कानू के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बेकार लग रहा है देख के। ये देखो तो आज कानू के स्कूल में इतनी जोर से उंगली चपी है ना गेट से, मतलब उसकी उंगली में फोला ही पड़ गया। पर घर पर जो लगती ना तो मतलब इतना रोता, इतने नाटक करता, देखो कितना गले चिपक रहा है, कितना नाटक कर रहा है। ये देखो फिर पापा लेके आ गए थे धनिया टमाटर और बेगन, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जी ख़त्म हो गई थी और वैसे बेगन ही बनने थे। तो पापा ताजे ताजे बेगन और टमाटर और धनिया लेके आए ना, तो बहुत अच्छे लगे। तो फिर मैंने बोला मम्मी से पूछा सब्जी क्या बनाऊँ, मम्मी बोले कुछ भी बना लो। मैंने कि खड़े बेगन बना लेती हूँ। तो मैंने जीरे राई डाल दिए हैं और मैंने यहाँ पे प्याज भी पीस कर रख दी थी। फिर इसको अच्छे से सेक लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे हम ड्राई मसाले, जितना आपको लगे उतना आप ले सकते हो। तो सबसे पहले लेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला आमचूर पाउडर। और यहाँ पे देखो हमने पानी डाल के अब हम प्याज को सेकेंगे। प्याज अच्छे से सीखने के बाद में हम इसमें डाल देंगे मसाला और मसाले को भी हम 5-10 मिनट तक अच्छे से सेकेंगे, ताकि इतना तेल निकले बहुत, मतलब जितने अच्छे से हम मसाला सेकते हैं ना उतना ही अच्छे से मतलब सब्जी का तेल निकलता। और हम इस तरीके से बेगन की सब्जी बनाते हैं और हमें ये वाली बहुत अच्छी सब्जी लगती है। फिर हमने टमाटर को पीस के रख लिए थे, तो हमने टमाटर डाल दी। इसमें आज हमने मूँगफली नहीं डाली, मतलब मूँगफली डालो ना तो थोड़ा भट्टे का मतलब बेगन का टेस्ट अलग हो जाता है। ये देखिए तो हम इसको मसाले को ऐसे ही कम से कम 10-15 मिनट तक ऐसे ही सेक लेंगे मद्दी मद्दी आंच में। ये देखो और तेल कितनी अच्छे से निकल रहा है और कलर भी कितना सुंदर लग रहा है ना।
हमने खड़ा काट लिया था, उनमें 4-4 पंच कर ली थी। फिर इसके बाद में हम 1 चम्मच से मसाला भर लेंगे इसके अंदर, क्योंकि मसाले भर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा मसाले का अंदर बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। ऐसे करके हम सब भटों में मसाला भर लेंगे। कम से कम हम इसमें मसाले में 5 से 10 मिनट तक हम इसको भटे को, जब तक सांवला कलर ना आ जाए, जब तक हम इसे ऐसे ही सेकते रहेंगे। इससे अच्छी हमारी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। फिर इसके बाद में हमने डाल दिया है पानी, क्योंकि पानी अभी डाल दिया सिर्फ भटे को उबलेंगे इसलिए। और देखो फिर उबलने के बाद में ये पानी बिल्कुल सूख जाएगा। कानू ने ले लिए थे पिंगल, तो कानू को देर तो लगता ही नहीं। और ये देखिए तो पानी मतलब थोड़ा सा ही बचा है। और ये देखिए तो सब्जी कितनी सुंदर लग रही है और भटे भी अच्छे से उबल गए। फिर इसके बाद में हम तलेंगे पिंगल तलेंगे। इससे पहले हमने कढ़ाई भी रख दी है और इससे पहले हम सब्जी में धनिया, ढेर सारा धनिया डाल देंगे, क्योंकि पापा देसी वाला धनिया लेके आए थे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। ये देखिए तो हमारी ये बैगन की रेसिपी बनकर भी तैयार हो चुकी है। देखो बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा, सिर्फ रसे वाली सब्जी खाते हैं। पर ये बैगन की सब्जी हम ऐसे ही बनाते, क्योंकि कोई बैगन तो खाता ही नहीं है, मसाला खा जाते हैं, बैगन छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे पिंगल तले, और ये पता नहीं चिली चावली जैसे पिंगल आए थे ना, पर इतने अच्छे लग रहे थे ना। सबसे अच्छे यही वाले लंबे लंबे लग रहे थे। हमने तल लिए थे। फिर इसके बाद में पापा ने बोली अच्छी मोटी मोटी रोटी मतलब टिक्कर से बना लो। फिर हमने बड़ी बड़ी मतलब रोटी अच्छी टिक्कर से बनाई। फिर पापा के लिए थाली लगाई और पापा के लिए ये देखिए तो बैगन की सब्जी कितनी सुंदर लग रही। जिसको बैगन की सब्जी खानी हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।